लेकिन इसी तरह की एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी मेजर साहब की, बहुत ज्यादा इंडिया जो है वो अपने आप को बड़ा सेक्युलर बताता है और जी मुस्लिम्स और हिंदू बड़ा मिलके रहते हैं और बहुत सी शादियां भी हुई हैं जो मुझे तो खैर फिल्मी शादियों का ही पता है, चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, चाहे करीना कपूर हो, या और पहले अगर आप चले जाए तो किशोर कुमार, मधुबाला, इस तरह के कई हमने देखे, सुनील दत्त, नरगिस, सबका मुझे पता है, मैंने भी पीएचडी की हुई है बॉलीवुड में। तो वो मुझे ये बताएं कि अभी जो तनिष्क का एक एड बना था उस पे इतना क्या हंगामा हुआ, उसमें से क्या गलत बात दिखाई जा रही थी जो आपके एकदम वो उसको रुकवाया गया और शोर मच गया? देखिए, वो तनिष्क की एड मैंने देखी है, थोड़ी सी देखी है, पूरी नहीं देखी, मैं चलते फिरते देखी थी मैंने। और जो मैंने लोगों के मन में एक बात थी कि ज्यादातर जो 90% ऑफ मैरिजेस हैं, आपने तो बॉलीवुड का देखा ना, बॉलीवुड की शादियों का आपने जिक्र करा, बॉलीवुड में नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डोंट अप्लाई, क्योंकि वो लोग करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो जिससे शादी करें। अगर कल कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार है और कहेगा कि मैं इस एक पीछे पेंटिंग है, मैं पेंटिंग से शादी करना चाहता हूं, तो वो पेंटिंग से शादी कर लेगा। उनके लिए तो आम लोगों के रूल अप्लाई करते ही नहीं, वो अपनी अलग दुनिया है उनकी ना। वो टेलीफोन के खंभे से शादी कर ले कल, कौन उसको मना करने वाला है? बात यह है, जो कंसर्न ये है, दो तीन कंसर्न थे लोगों के इस एड में, राइट। पहला तो कंसर्न ये था कि साहब लड़की किस मजहब की थी और लड़का किस मजहब का था, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस्लाम परमिट नहीं करता कि आपकी गैर मुसलमान से शादी हो, राइट। इस्लाम परमिट नहीं करता। तो जो गोद भराई की रस्म है, जो कि हिंदुओं की रस्म है, पहली चीज तो ये कि अगर उस लड़की की मुसलमान परिवार में शादी हुई और उसका बच्चा होने वाला है, वो लड़की जो वाइफ दिखाई है उसमें उसमें जो लेडी दिखाई है, जो प्रेग्नेंट है, वो दिखाई है, इसका मतलब वो ऑलरेडी मुस्लिम बन चुकी है, तभी उसकी शादी हुई। तो वो हिंदू रस्म क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो लड़की हिंदू बनी रही इसलिए उसकी गोद भराई की रस्म होती है? वहां पर तो भगवान की मूर्तियां होती हैं, वहां पर प्रॉपर पूजा पाठ होता है, वहां पे पूरा सिस्टम है ना हमारा। अगर आपके यहाँ कुरान खानी होगी तो वहां पे कुरान शरीफ तो होगी ना, मौलवी तो होगा ना। अब आप उल्टा सीन कर दीजिए, उल्टा सीन कर दीजिए, मानिए कि जो लड़की है वो लड़की है वो मुसलमान है और लड़का हिंदू है, और वो कहता है कि जी आपके यहाँ ऐसी रस्म मनाई जाती है, लेकिन रस्म तो लड़की को खुश करने की है, और वो बोलते हैं कुरान खानी दिखाते हैं कि आइए, इंप्लाई करते हैं कुरान खानी हो रही है, और वहां पे कुरान शरीफ नहीं है, वहां पे मौलवी साहब नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं आपको एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहाँ गोद भराई में ऐसा। तो ये जो एड है, ये एड फ्रॉड है। पहली चीज मैं आपको ये बात बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस एड को दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल हैव मेड देयर चॉइस वेरी क्लियर, तो मैं और आप कोई नहीं होते कहने वाले। दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूं कि जो लव जिहाद है ना, जिसका नाम लव जिहाद, वैसे लव जिहाद एक ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि जिहाद में कोई लव वाला मामला तो होता नहीं है, बट कई ऐसे केसेस आए हैं जहां पे मुस्लिम लड़कों ने इंडिया में अपना हिंदू नाम बताया है, और जब शादी हो गई तब लड़की को बोला है कि एक्चुअली मैं मुस्लिम हूं, फिर उसका कन्वर्जन करवाया है। हाल ही में एक लड़की की लाश सूटकेस में पड़ी मिली। तो मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदुओं में नहीं होता। अगर मैं ये कहूं कि साहब डाउरी हैरेसमेंट और डाउरी डेथ्स हिंदुओं में नहीं होती, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, राइट। अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं हिंदुओं में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं ये सब बोलूंगा नहीं ये डाउरी डेथ्स नहीं होती हिंदुओं में, और औरतों को जुल्म नहीं होता, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन ये जो टर्म है ना लव जिहाद, दिस इज अ वेरी रियल टर्म, और हाल ही में दो तीन ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो लोगों को मतलब ठीक नहीं लगे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये झूठ बोल के लड़कियों को फंसाना, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, और इंडियंस को इस चीज की बड़ी परेशानी है। पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा लड़कियां पिछले साल, हिंदू और सिख लड़कियां कन्वर्ट कराई गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचना है। इसका एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। बाकी हिंदुस्तान का संविधान आपको आजादी देता है, आपको जिससे शादी करनी है करे, लेकिन हाँ, ये जो वायलेंस की खबर थी, खास एक टीवी चैनल पे दिखाई गई कि तनिष्क के शोरूम पे अटैक हुआ, बाद में पता लगा कोई अटैक नहीं हुआ, वो फेक न्यूज थी। और दूसरी चीज है कि ठीक है, लोगों ने अपनी इजहार राय करी है, अगर कुछ हिंदुओं को पसंद नहीं आया, उन्होंने बोल दिया सोशल मीडिया पे, साहब हमने पसंद नहीं आया, पर किसी ने अटैक नहीं करा। आप ये देखिए ना, किसी ने अटैक नहीं करा। पर वहीं पे आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर जैसे कि अगर कोई कार्टून बना दे, तो चार्ली हेब्डो के ऑफिस में 12 लोगों का कत्ल हो जाता है, ठीक है।
लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसी बहुत सी रस्में हैं जो कि इंडिया में होती हैं या हिंदू रिलीजन में होती हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स भी करते हैं। मैंने यहाँ पे कई लोगों को देखा है कि गोद भराई की रस्म हो रही है, उसका रिलीजन के साथ तो कोई मेरा ख्याल है कि आप उसको नहीं जोड़ सकते। फिर जैसा कि मेरी मदर की कजन का मैंने शायद किसी डिबेट में भी बताया था कि उन्होंने वो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, तो वहां पे उनके साथ जो पढ़ रहे थे वो इंडियन हिंदू थे, उनके साथ उनकी शादी हुई है और बच्चे भी हैं उनके 2, और वो मतलब उनका, मगर उन्होंने नाम अपना चेंज करके, उनका नाम हाजरा था तो उन्होंने उसकी जगह सुषमा लाल उनका नाम रख दिया। तो वो कुछ कुछ केसेस होते हैं, उसमें ना तो कोई जबरदस्ती होती है और ना कोई ऐसी बात होती है। जब कोई यूरोप में पढ़ने जाता है, मेजर साहब अगर कोई अमेरिका यूरोप किसी जगह पढ़ने जाते हैं तो वहां पे भी तो लोग यूरोपियंस अमेरिकन से शादी कर लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान में अगर मुस्लिम्स ज्यादा है या इंडिया में हिंदू ज्यादा है, तो वहां पे जब इंटरेक्शन होता है, कहीं साथ पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती होगी। इसमें कोई इतनी बुरा मनाने की बात तो नहीं है कि आप जो है उस ऐड को बंद करवा दें। आरजू जी, 2 बातें आपने बोली। पहले तो आपने बोला कि कई रस्में पाकिस्तान में भी मनाते हैं जो कि हिंदू रस्में हैं, जैसे गोद भराई की आपने, तो पहली चीज मुबारक हो, आपने तस्लीम करा कि आप सब लोग पहले हिंदू थे, वरना सारे पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि साहब हम सऊदी अरब से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं, हम तुर्की हैं, फलाना ढिमका। अच्छा, वो बंदा मुझसे बहस कर रहा है सोशल मीडिया, उसका नाम रंधावा है, वो नाम रंधावा है उसका, और वो बहस कर रहा है कि हम यहाँ के थे। मैंने फिर उससे बहस नहीं करी। उसको सपोर्ट करने वाला कोई चौधरी था, कोई चौहान था, कोई विर्क था, कोई मान था, तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। मैंने बोला मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कि मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें ना 2 बातें हैं। कि पहले तो आरजू जी ये बात है कि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप घर वापसी की बात करते हैं ना, घर वापसी की बात करते हैं, वो रिटर्न है। इट्स नॉट कि आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम हैं, ठीक है, तो देर इज नो सिस्टम बाय विच आई कैन से कि आरजू काजमी जी आप हिंदू बन जाइए। आप नहीं बन सकती, आप चाहते हुए नहीं बन सकती, आप सर के बल खड़ी हो जाए तब नहीं बन सकती, पहली चीज, राइट। पर अगर मैं किसी मौलवी के सामने चला जाऊं अभी, ठीक है, तो करीब 45 सेकंड में वो मुसलमान बना देगा मुझे, ठीक है, ये बात सच है। वो मौलवी जी आएंगे, मंत्र मंत्र जो भी पढ़ना है वो बोला, ये पढ़ो, आउट, डन। तुम आज से, तुम्हारा नाम गौरव से तुम्हारा नाम गयासुद्दीन है, जाओ खुश रहो तुम बेटा, तुम मुसलमान बन गए। तो हिंदुइज्म में अलाउड नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपको आरजू जी ये बताना चाहता हूं कि कहीं ना ये एक रियलाइजेशन है, राइट, इन इंडिया। और मुझे लगता है कि मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा, पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, कहीं ना कहीं उनको ये एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये जो पुरानी हमारी सरकारें थी जिन्होंने जो हमें खास किस्म की तारीख पढ़ाई थी, इतिहास पढ़ाया था ना, जिसमें से आधा झूठा है, बात बताइए आप। इंडिया की जो सभ्यता है, जो हमारी तारीख है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, वो 7-8 हजार साल पुराना है। 5,000 से ज्यादा तो रिकॉर्डेड है। और हमें बोला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर महात्मा गांधी, बट हमसे कहते हैं तुम्हारा ये फादर ऑफ द नेशन है। कैसे हो गए? 7-8 हजार साल पुरानी सभ्यता का सिविलाइजेशन का फादर ऑफ द नेशन 1947 में कैसे हो गया? और ये किस तरीके? तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि हिंदूज के बीच में अब ये रियलाइजेशन आ रहा है कि हमारे ऊपर गलत हुआ है, ठीक है। अब उसमें कई बातें फैक्ट हैं, कई बातें हो सकता है कि वो अभी निकल रही हैं, बाहर उभर के आ रही हैं, लेकिन ये बात मैं आपको, जो हिंदूज की फीलिंग्स है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ऊपर से जो मुस्लिम लीडर्स हैं इंडिया में, वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी का जो भाई है, अकबरुद्दीन ओवैसी, या जो ऐसा कुछ नाम है उसका लंबा चौड़ा, वो भी कहता है कि हमने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज करा है। वो ये बात कहता है ऐसे मुल्क में जो कि 80% हिंदू है, और वो इलेक्शन भी जीतता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब हिंदू ये सुनता है कि तुमने 800 साल राज करा, फिर आप चाहते हैं कि वो सेक्युलर भी हो जाए, तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब हम तुम्हें मारे भी, फिर हम आपको थैंक यू भी बोलें, फिर आप हमें घर तक भी छोड़ कर आए, या फिर हम आपको घर तक छोड़ कर आए? ये सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो राज था, चाहे अंग्रेजों का राज था। एक बात बताइए, मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं और मैं मुसलमानों को भाई मानता हूं अपना, मैं दिल से बोल रहा हूं, तस्लीम करता हूं, ठीक है। लेकिन अगर अंग्रेजों का राज गलत था, अगर अंग्रेजों का राज गलत था, तो मुगलों का राज सही कैसे हो गया? आप ये बताइए कि ये लॉजिक ये बताइए। लोग कहते हैं मुगलों ने ताजमहल बनाया, मेरे पैसे से बनाया, मेरे पूर्वजों के पैसे से बनाया।
कोई शाहजहां के पास कोई बिजनेस था, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी थी, कोई प्लाजा था, कोई शॉपिंग मॉल था, उसका क्या था? वो तो कर वसूलते थे ना लोगों से, टैक्स लेते थे लोगों से। 95-98% ऑफ द पॉपुलेशन एट दैट टाइम वाज हिंदू। आपने हिंदुओं से टैक्स लेके अपनी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बीवी जो भी उसकी थी, उसके नाम पे आपने ताजमहल बना दिया, जो कि बड़ा खूबसूरत है। मैंने खुद जाके देखा है। आप इंडिया आएंगे, आपको भी ले जाएंगे, हम आगरा दिखाएंगे। खूबसूरत है, इसमें कोई मना ही नहीं है। हम कोई मना नहीं कर रहे, खूबसूरत है, अच्छी बात है। लेकिन किसके पैसे से बना? हमारे पैसे से बना। बादशाह के पास तो अपना कोई पैसा नहीं होता ना, बादशाह तो लेता है दूसरों से पैसा। बादशाह को कोई बिजनेस थोड़ना है कि सीईओ है किसी कंपनी का तो पैसे कमा रहा है स्टॉक मार्केट पे। तो ये सब चीजें, अगर कोई कंसर्न है हिंदू कम्युनिटी का, तो मुझे लगता है यहां पे क्या है, जो मुस्लिम नेता हैं इंडिया के, मैं बस 30 सेकंड और लूंगा, वो आग में घी डालने वाला ज्यादा काम करते हैं। एंड दे आर हाईली अनप्रोडक्टिव पीपल। इनका कोई, जिसको कहते हैं ना 3 में ना 13 में, कहीं की इनमें गिनती नहीं है। ये ऐसी अपनी एक हवा चला के रखते हैं। ठीक है, ये बात है। लेकिन वही मुझे आपकी वो ताजमहल वाली बात से याद आया कि हम लोग थोड़ा सा, मैं सोची थी थोड़ा सा पॉलिटिक्स के अलावा भी कोई बात करते हैं। और वो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आपकी एक बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत सी वीडियो मैंने देखी थी, जो आप गाना गा रहे थे और बहुत खूबसूरत गाना गा रहे थे, और बड़ा आपका जो कहते थे एक्सेंट बहुत जबरदस्त था। तो उर्दू का, क्योंकि वो कई वर्ड्स ऐसे थे जो कि खालिस उर्दू के थे उसमें। तो वो कब का वीडियो है? क्योंकि वो मैंने देखा कि शायद 3-4 साल पुराने यूट्यूब पे था। तो ये कब आपने गाना गाया था? और सिर्फ एक ही गाना था? नहीं, 2 गाने गाए हैं मैंने। और आरजू जी, ये उस वक्त है जब मेरे सर पे थोड़े से बाल हुआ करते थे। अब तो बुढ़ा हो गया मैं। ये 5-7 साल पुराना वीडियो है। और ये ऐसी मैंने शौकिया, किसी ने बोला कि ये आप गा दो, तो मैंने गा दिया। और मुझे ऐसा, मैं गुनगुनाता रहता हूँ, ऐसा कोई मुझे ज्यादा शौक नहीं है। और जहां तक उर्दू जबान की बात है, तो लखनऊ में तो बोली उर्दू जाती है ज्यादातर। तो तलफ़ुज़ जो है साफ रहता ही है। अगर आप थोड़ा बहुत, आपका इन्फ्लुएंस हो लखनऊ का, तो ये चीज़ है। और म्यूजिक का शौक रहा है मुझे। और थोड़ा सा शायरी का भी शौक रहा है मुझे, पोएट्री का, कविताओं का शौक रहा है मुझे। पाकिस्तान में लोग हैरान होंगे, क्योंकि उनको तो लगता है कि ये शैतान है, बिल्कुल पत्थर फेंके जाए इसके ऊपर। नहीं, मैं तो अक्सर देखती हूँ आप डिबेट्स में भी अक्सर कोई शेर वगैरह पढ़ते रहते हैं, और जब कोई ऐसी बात होती है ना, और आपको मौके के हिसाब से कोई शेर याद आ जाता है, तो बिल्कुल आपको मैंने देखा है कि आप शेर पढ़ते हैं। और वो वीडियो भी बहुत अच्छी है। बस वो जो उसमें मॉडल थी या जो लड़की थी, वो काफी बदजौक लग रही है। आप फूल लेके गए और उन्होंने फेंक दिया, तो मुझे लगा कि कोई डिबेट तो नहीं देख कर आई थी वो आपकी। उन्होंने सोचा कि ये तो लड़ते रहते हैं।